एक बात बोलूँ, कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि अचानक से आप कोई क्लिप देखो या कोई वीडियो देखो तो आपके दिमाग में क्लिक होता है कि अरे! ये तो मैं भी देखती थी। एंड फिर अचानक से आपको सारे रैंडम सीन्स, सारे कैरेक्टर्स, सारा टाइटल सॉन्ग सब आपको याद आता है। इसीलिए वेलकम टू एक बात बोलूँ। इस चैनल पे हम रिविज़िट करेंगे इंडियन टीवीज़ के वो सीरियल्स जो कभी हमारे रूटीन का पार्ट हुआ करते थे। कुछ ब्लॉकबस्टर्स थे, कुछ अंडररेटेड थे और कुछ ऐसे थे जो ऑफ एयर कब हो गए लिटरली पता भी नहीं चला। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ गाइज़, ये स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला चैनल नहीं है। यहाँ थोड़ी नॉस्टैल्जिया होगी, थोड़ी कमेंट्री होगी, थोड़ा-सा एनालिसिस होगा और ऑब्वियसली मेरे बकवास ओपिनियंस भी होंगे, तो बी रेडी फॉर इट। एंड इस सीरीज़ का नाम भी है भूल तो नहीं गए, जहाँ हम देखेंगे ये सीरियल वैसे ही अच्छे थे या बस नॉस्टैल्जिया की वजह से अच्छे हो गए। एंड पहला सीरियल है ड्रम रोल्स प्लीज़, शौर्य और अनोखी की कहानी। एंड सबसे पहले मैं बात करूँगी गाइज़, जो तेरा होएगा ज़रूर आएगा चाहे, बस लिटरली गाइज़ मुझे इतना ही याद है एंड इतना ही मैंने गाया। एंड मेरी आवाज़ बड़ी गंदी है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड पूरा टाइटल सॉन्ग आज तक याद नहीं हुआ, लेकिन ये लाइन दिमाग में बैठ गई थी। वैसे ये शो के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फो भी दे देती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है, जिनको नहीं पता। ये दिसंबर 2020 में स्टार प्लस पे शुरू हुआ था एंड अराउंड 190 एपिसोड्स तक ही चल पाया, बहुत कम चला था। एंड फन फैक्ट, ये एक्चुअली एक बंगाली सीरियल का मोहर का अडेप्टेशन था गाइज़। यस, मोहर। मुझे तो ये बाद में पता चला, मुझे लिटरली अभी 2-3 दिन पहले ही पता चला है जब मैं चेक कर रही थी तो। उस टाइम तो मैंने बस शो ही देखा था, मैंने लिटरली कोई रिसर्च नहीं की थी। और अगर तुमने ये शो कभी नहीं देखा, डोंट वरी, मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूंगी। बस इतना कॉन्टेक्स्ट दे ही देती हूँ कि बाकी बातें मेरी आपको समझ आएँ। तो स्टोरी बेसिकली अनोखी की है, एक लड़की जिसका फोकस पढ़ाई पे है, अपनी आइडेंटिटी पे है और अपनी लाइफ वो खुद बनाना चाहती है। और फिर उसकी लाइफ में एंट्री होती है शौर्य सब्रवाल की, जो उसका प्रोफेसर है। यस, प्रोफेसर, स्टूडेंट, व्हाट द हेक, आई नो, मेरा यही रिएक्शन था गाइज़, मैं जानती हूँ। और ऑनेस्टली मैं वैसे भी प्रोफेसर स्टूडेंट ट्रोप की उतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, तो स्टार्टिंग से ही मुझे थोड़ी सी सस्पिशियस हो रही थी। अब कमेंट्स में आके ये मत बोलना केमिस्ट्री तो देख ब्रो, केमिस्ट्री की बात भी करेंगे, थोड़ा पेशेंस रख, आगे करेंगे। सबसे पहले अनोखी, इसकी बात मैं करूँ तो ये मुझे जेन्युइनली काफ़ी अच्छी लगी थी। मतलब थोड़ा फ्रेश फेस था, थोड़ी फ्रेश कैरेक्टर थे। अनोखी मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद थी। उस टाइम आईटीवी पे ना काफ़ी फ़ीमेल लीड्स, काफ़ी क्या, लगभग सारे ही फ़ीमेल लीड्स की दुनिया बस हीरो के अराउंड थी और ससुराल के अराउंड थी। यहाँ ऐसा नहीं था, लड़की के ड्रीम्स थे, करियर थे एंड खुद की आइडेंटिटी उसको दिखानी थी। और मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी थी कि जैसे कभी-कभी वो ओवरली इमोशनल हो जाती थी बट वो अपने लिए स्टैंड लेती थी। ऐसी नहीं थी कि चुपचाप खड़ी रहेगी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थी वो। एंड इसीलिए ऑनेस्टली मेरे को उसको सपोर्ट करने का मन भी करता था। एंड फिर अभी हम बात करते हैं मेन लीड की, हम शौर्य पे आते हैं। शौर्य सब्रवाल भाई मुझे इतना गुस्सा दिलाता था ना ये, मतलब इसको देख के मन करता था मुक्का मार दो इसके मुँह पे। इतना एटीट्यूड, इतना ईगो, इतना गुस्सा, भाई मतलब क्या है तू? भाई ये खुद को इतना ऊपर रखता था ना, अपने आगे किसी को देखता नहीं था। हालाँकि स्टेयरिंग अच्छी थी, एक्टिंग बड़ी अच्छी थी। करणवीर शर्मा ने इस कैरेक्टर को एक्ट किया है। इनको मैंने आज तक उतना शोज़ में नहीं देखा, इनको मैंने इनफैक्ट किसी भी शो में नहीं देखा था। पहले एडवर्टाइज़मेंट्स में आते थे ये, कि पहला शो था तो फ्रेश फेस था, मुझे अच्छा लगा। स्क्रीन से नज़र नहीं हटती थी, ये है। और देवत्मा के साथ इनका ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली जितना लोग बोलते हैं उतनी ही अच्छी थी, उसमें डिबेट ही नहीं। लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन वाला जो आया था ना ट्रैक, लिटरली उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे गुस्सा आने लगा था। उसका रिडेम्पशन दिखाया था लेकिन मेरे लिए पर्सनली थोड़ा उतना कन्विंसिंग नहीं था। एंड फिर गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगर आपको याद है, पुलिस इंस्पेक्टर एक था आहिर। भाई मैं जानती हूँ ये टॉपिक बड़ा डेंजरस है बट स्टिल मैं ये नहीं चाहती थी कि आहिर और अनोखी एंड गेम बने। रिलैक्स, लोकी चाहती थी। लेकिन शौर्य और आहिर का ना वियर्ड ही कॉन्सेप्ट है भाई, तुम ही दोनों कर लो चुम्मा चाटी। मतलब ये शौर्य हमेशा अननेसेसरी हेट, जेलेसी दिखाता था, उसको एटीट्यूड दिखाता था। भाई वो उतना कुछ कर भी नहीं रहा है, वो हेल्प ही करता था अनोखी की एट द एंड ऑफ द डे। एंड इवन उसकी सिस्टर की, बबली जो थी, अगर आपको याद है तो। और फिर ना मतलब इसमें विलेंस भी कम थोड़ी थे, इसमें तो मुझे लगता है 3 लोग अच्छे हैं तो 50 विलन थे। देवी भाई सबसे बड़ी विलन थी भाई, सच बताऊँ मैं इसको देख लूँ ना किसी भी सीरियल में मुझे पता चल जाता था ये एंटी विलन ही है। एंड इसमें तो भाई ऐसी थी ना, वो ऐसे प्यारा सा चेहरा बना के मैनिपुलेट करती थी आराम आराम से।
लिटरली इस बंदी से कोई भी मैनिपुलेटर है, चैन से नहीं बैठ सकती थी ये। फिर एक और है तेज, ये तो भाई इसको बस अपनी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता है, इसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है ही नहीं, बस फैमिली की रेपुटेशन, चाहे सुनामी आके परिवार डूब मरे, जो भी है। लेकिन चलो यार, सीरियल उतना बुरा भी नहीं था, अच्छा ही था, ठीक ठाक था। मेरे को लग रहा है कोविड की वजह से भी हो सकती है इसकी एंडिंग। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि शो की कास्टिंग सही थी, मतलब न्यू फेसेस थे, इनफैक्ट देवत्तमा तो न्यू ही थी मुझे लग रहा है। एंड शो की कास्टिंग सही थी, सपोर्टिंग कास्ट भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था। एंड फ्रस्ट्रेटिंग लग सकते थे फैमिली वाले सीन्स, लेकिन बोरिंग नहीं थे। एंड अब मैं बताती हूँ कि बस ये 190 तक क्यों टिक गई। आईटीवी के जो राइटर्स हैं ना, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी दिखते हैं कि उस वजह से एपिसोड्स ना स्ट्रेच होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं ये, 1 2 3 25 एपिसोड तक भी पहुंच जाएंगे स्ट्रेच करते करते। एंड इस वजह से बोरिंग हो जाते हैं ट्रैक्स, ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से। एंड इनको ना थोड़ी राइटिंग न्यू लिखनी चाहिए थी, इतना ज़्यादा पोटेंशियल था इस सीरियल में, आई वॉज लिटरली रूटिंग फॉर इट जब ये आई थी तो, लेकिन फिर नहीं हो पाया। बट स्टिल जैसा भी था, जो भी था यार, ठीक लगा। मतलब अगर आप पहली बार देख रहे हो ना, तो आई विल 100% आई सजेस्ट दिस शो टू यू, क्योंकि एक बार देखने के लिए बहुत अच्छा है। 190 ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है, 190 एपिसोड से आराम से देख सकते हो आप। जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। कैरेक्टर्स, केमिस्ट्री, फीलिंग सब कुछ है, सब अच्छा है, मेमोरेबल है। एंड एडिट्स भी इसके बहुत सारे हैं, वो भी सही है। बाकी ये सही सही बताना, कमेंट्स में आके ज़रूर बताना जिन्होंने देख रखा है ये शो, कि कैसा आपको लगता था। एंड ये भी बताना कि आपको आहिर कैसा लगता था गाइज़, प्लीज़ आहिर पे अपना ओपिनियन ड्रॉप करना, क्योंकि मुझे तो जेन्युइनली बड़ा अच्छा लगता था। एंड मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके कमेंट्स। एंड ये मेरा पहला एपिसोड है, तो प्लीज़ कोई भी गलती हुई हो, कोई भी दिक्कत हो, या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मुझे भी दे सकते हैं कॉमेंट्स में। एंड आज का एपिसोड भूल तो नहीं गए ख़त्म होता है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक एक बात बोलूँ, कभी कभी सीरियल उतने याद नहीं रहते, लेकिन उनसे जुड़ी फीलिंग्स याद रह जाती हैं। बाय गाइस।